अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सुन रहे हैं पीटीआई रेडियो यूट्यूब ऑफिशियल। नाजरीन, मज़ाकराती कमेटी का दौर हुआ। आज पीटीआई की तरफ से कमेटी पूरी थी, हुकूमत की तरफ से भी कमेटी पूरी थी। इसके बाद बताया गया कि तहरीरी तौर पर पीटीआई की तरफ से कोई चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया गया। तो हुकूमती टीम ने कहा कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। तो इसी तरह हुकूमत ने भी अभी तक कोई चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया। हुकूमत अगर पीटीआई से बात करने में संजीदा है तो देखना यह होगा कि हुकूमत अपना चार्टर ऑफ डिमांड क्या पेश करती है। बज़ाहिर सूरत हाल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। इस व्लॉग का आगाज़ आज इमरान खान से जो गुफ्तगू हुई इससे करूँगा। खान साहब ने सारे मामले को कहा है कि ये महज एक गपशप है, ये कोई मजाकरात नहीं है। हम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। जो हमारे लोग गिरफ्तार हुए, जो हमारे लोग जख्मी हैं, हम इनको कभी नहीं भूल सकते। और जब तक 26 नवंबर के साहने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनता और जो हमारे सारे सियासी कैदी हैं उनको रिहाई नहीं मिलती, तब तक मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत मज़ाकरात में संजीदा नहीं है। एक बात और जो आज खान साहब ने कही कि हम अपनी एहतजाज की अपील वापस नहीं लेंगे जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को की हुई है कि वो पाकिस्तान में पैसे उन्होंने नहीं भेजने और ना ही कोई फॉरेन रिमिटेंस यहाँ भेजनी है। हत्ता कि खान साहब ने इतनी सख्ती से ये मना कर दिया है कि अपने घर जो खर्चा के पैसे भेजते हैं वो भी आपने नहीं भेजने। और मैं अपने साथियों को कभी नहीं भूल सकता। अभी भी मुझे रात को नींद नहीं आती। इस सारी कमेटी में जो राना सनाउल्लाह ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मुल्ज़मान की रिहाई तो अदालतों ने करनी है। इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि जब प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि ये बंदा इन्वॉल्व नहीं है इस मुकदमे में और हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर अदालतें भी उसको सज़ा नहीं देती। इसी तरह नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तमाम सज़ाएं मुआफ़ कर दी गईं, हालांकि वो करप्शन पर थीं और ये सियासी कैदियों पर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात पर सज़ाएं दी गई हैं। आप फॉरेन रिमिटेंस के हवाले से जानते हैं कि इमरान खान ने मना कर दिया है और पहले भी आपको बता चुका हूं। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के किरदार पर एक और सवालिया निशान है। जो सवाल अवाम भी पूछ रही है, सहाफ़ी भी पूछ रहे हैं कि एक जो SIFC इदारा बनाया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का ये एक जरिया बनाया गया है, इस कमेटी के इजलास में वज़ीर आला KPK गंडापुर शिरकत करते हैं तो क्या मैसेज जाता है, इसका क्या मतलब है। यानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं इनसे इमरान खान तो कह रहे हैं कि आप तरसीलात ज़र न भेजें और अपने घरों में खर्चे के पैसे न भेजें, क्योंकि यह गवर्नमेंट को बताना है कि नो रिमिटेंस नो राइट्स। तो फिर किस तरह गंडापुर SIFC की मीटिंग में बैठते हैं। SIFC की मीटिंग तो ये है कि पाकिस्तान में रकम लाने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गंडापुर का वहां जाकर बैठना एक सवालिया निशान है और उन्हें बताना होगा कि वो वहां जाकर किसकी खिदमत कर रहे हैं और किसके कहने पर वहां जाकर बैठते हैं। क्या इमरान खान साहब ने उन्हें इजाज़त दे रखी है। जो मेरे पास इतलात हैं, इमरान खान एक तरफ तरसीलात ज़र के बाइकाट का कह रहे हैं और गंडापुर क्या मैसेज दे रहे हैं। इमरान खान की इस बारे में राय को माना नहीं जा रहा, इमरान खान की बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इमरान खान SIFC की मीटिंग में अगर आप जाते हैं तो अगर उन्हें पता वाकई है तो वो शदीद नाराज़गी का इजहार भी करेंगे। लेकिन एक बात और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की मुखालफत में ये कदम इमरान खान ने कतई नहीं उठाया, बल्कि हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ये कदम उठाया है ताकि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बुनियादी इंसानी हकूक और आइन को असल शक्ल में बहाल करें। और 8 फरवरी को जो उन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है और वोट पर अवाम की तौहीन की है और फार्म 45 को ख़त्म करके फार्म 47 पर एक रजीम मुसल्लत की है, उसको वापस करें और इमरान खान का चोरी शुदा मैंडेट उसे वापस करना चाहिए। हुकूमत से ये एक चार्टर ऑफ डिमांड में ये बात PTI ज़रूर रखेगी। इसके अलावा सियासी कैदियों पर दहशत गर्दी के जितने भी मुकदमात हैं और उनमें उनको सज़ा सुनाई है उसको वापस किया जाना चाहिए और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा इमरान खान का बुनियादी मुतालबा है। तो ऐसे में अगर अली अमीन गंडापुर SIFC की मीटिंग में बैठते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशों में शरीक होते हैं तो ये इमरान खान की अपील की मुखालफत कर रहे हैं।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन अली अमीन गंडापुर। इस बात का जवाब अली अमीन गंडापुर को देना होगा। अवाम भी इस सवाल का जवाब पूछ रही है और यकीनन अली अमीन गंडापुर को इसकी वजाहत करना होगी कि ये सारा कुछ वो अपनी कुर्सी या इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। नाजरीन, ये थी आज तक की अहम मालूमात जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। नाजरीन और सामीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ पीटीआई रेडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बदर मुनीर को दे दिए इजाज़त। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।